ओके बच्चों, हम आपका चैप्टर नंबर, आपकी फोकस साइंस की किताब क्लास 3, और हम आपका चैप्टर नंबर कर रहे थे 9। ठीक है, 9 के अंदर हमने ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम क्या करेंगे, आज बेटा हम कर रहे हैं ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक आपने पढ़ा था हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, आपने पढ़ा था कि हमारी बॉडी सेल से बनी है, टिश्यू से, फिर टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, हड्डियों के बारे में भी पढ़ा है आपने। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या चीज़ होती है बेटा, आप सभी सांस लेते हो ना, तो वो सांस लेने का लिए जो सिस्टम भगवान ने हमें दे रखा है उसको हम रेस्पिरेटरी बोलते हैं। ओके, ऑर्गन दैट हेल्प टू ऑब्टेन ऑक्सीजन गैस फ्रॉम द एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द बॉडी फॉर्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम। वो वाले ऑर्गन जो कि ऑक्सीजन गैस को लेते हैं हवा से और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हवा में वापस छोड़ते हैं, वो सिस्टम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाते हैं। ऐसा सिस्टम कौन सा है बेटा, ऐसा सिस्टम हमारा नाक है ना। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे बना होता है, नाक से, आपकी विंड पाइप से, जैसे कि एक फूड पाइप होती है, फूड पाइप के आगे एक और पाइप लगी होती है जिसको बोलते हैं विंड पाइप, हवा की पाइप, एंड लंग्स, और क्या होता है, फेफड़े। ये देखिए, ये आपका नाक है बेटा। नाक के यहाँ से आपकी वो ये जो स्पिंडल से बने हुए हैं ना इसके अंदर रंग बिरंगे, ये आपकी विंड पाइप है, और ये आपके लंग्स हैं, यहाँ पे फेफड़े जिसको बोलते हैं, ये आपकी छाती के अंदर होते हैं। ओके, द लंग्स, अब ये देखो, वी ब्रीथ इन एयर थ्रू द नोज, हम नाक के थ्रू सांस लेते हैं। फ्रॉम द नोज इट गोज इनटू द विंड पाइप, यहाँ से ये हवा कहाँ जाती है, विंड पाइप में जाती है। विंड पाइप टेक द एयर टू द लंग्स, और ये फिर वहाँ से कहाँ जाती है, लंग्स के अंदर जाती है। द लंग्स इंक्रीज इन साइज व्हेन एयर एंटर्स देम, और जब भी आप अंदर सांस खींचते हो तो आपके लंग्स फूल जाते हैं। दिस इज वाई द चेस्ट ऑल्सो एक्सपेंड, आप सांस लेके देखो, जब भी आप सांस लेते हो तो आप बाहर की साइड में आप निकल जाती है ना आपकी छाती, इसका मतलब हवा जब अंदर गई तो बाहर की साइड में खुल गई, जब आप छोड़ते हो तो अंदर की साइड में चली गई, है ना, ऐसे ही होता है। देयर आर 2 लंग्स इन द चेस्ट रीजन, 2 लंग्स होते हैं आपके चेस्ट रीजन में। लंग्स आर डेलिकेट ऑर्गन, और ये लंग्स बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन होते हैं, यानी कि इनको डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, ये इतने ज़्यादा नाजुक होते हैं कि इनको पूरी की पूरी संभाल के रखना पड़ता है। कौन संभाल के रखता है इनको, आपकी छाती की हड्डियाँ, ठीक है, जो आपका स्केलेटन सिस्टम है। पीछे देखिए ये स्केलेटन सिस्टम है, ये देखो यहाँ पे पिंजरा सा बना हुआ है ना, ये इस पिंजरे के अंदर होते हैं हमारे लंग्स, ठीक है, ये जो ऊपर वाला जो इसको बोलते हैं रिब केज, ठीक है। लंग्स आर डेलिकेट ऑर्गन्स, they are protected by the rib cage. The rib cage is made up of flexible bones called as ribs, और इसलिए ये rib cage किससे बना होता है, flexible bones के साथ में, जिसको आप बोलते हैं rib cage। आगे हम पढ़ते हैं बेटा नर्वस सिस्टम। अब हमारा अगला सिस्टम आ गया नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का क्या होता है बेटा, आप लोग सभी जानते हो, आप लोगों को पढ़ाई करनी पड़ती है ना। तो आपका जो ब्रेन, आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है रीढ़ की हड्डी, और ब्रेन होता है दिमाग, ये जो सिस्टम होता है, और ये जो नर्व्स का मतलब आपके पूरे शरीर के अंदर इस तरह की छोटी नर्व्स फैली हुई हैं, जो कि आपको दिमाग के साथ में, आपकी रीढ़ की हड्डी के साथ में, और आपके सारे शरीर के पार्ट्स के साथ में कुछ इस तरीके से जुड़ी हुई हैं कि जैसे ही आपको, मान लीजिए आपने गर्म चीज़ को हाथ लगाया, ठीक है, या फिर आपने जैसे ही आपने कुछ ऐसे करके किसी को चुटकी भरी, तो तुरंत आपको पता चल जाता है कि आपके दिमाग को कि मेरे को दर्द हो रहा है ना, और तुरंत आप अपना हाथ पीछे खींच लेते हो, है ना। तो ये चीज़ कहाँ से पता चलती है, ये करती है नर्व्स, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स, ठीक है जी। देखो इसको, हाउ डज योर बॉडी नो व्हाट टू डू, आपकी बॉडी को कैसे पता चलता है कि क्या करना है। द ब्रेन ऑर्डर ईच पार्ट व्हाट टू डू बाय सेंडिंग मैसेजेस थ्रू नर्व्स, हमारा दिमाग सारे बॉडी के पार्ट्स को मैसेज सेंड करता है नर्व्स के माध्यम से। ओके, मैसेजेस फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी
कम टू द ब्रेन थ्रू दिस नर्व्स। आपकी सारी बॉडी के अंदर ये नर्व्स फैली हुई हैं, ठीक है। जैसे ही आपने कुछ गर्म लगा, कुछ आपको चोट लगी, आपके दिमाग को तुरंत पता चल जाता है वो मेरे को दर्द हो रहा है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, व्हेन वी आर टायर्ड, जब हम थक जाते हैं, और मसल सेंड मैसेज टू द ब्रेन ऑर्डर द बॉडी टू टेक रेस्ट। आपको कैसे पता चलता है कि आप थक गए हो? अब मान लो आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, भागते भागते थक गए, तो आपकी बॉडी थकाउट हो जाती है। तो आपको बॉडी को कैसे पता चलता है कि अब आप थक गए हो? ये आपका ये नर्व्स होती हैं जो कि दिमाग तक सिग्नल भेजती है, और फिर दिमाग बोलता है कि अब आपको रेस्ट लेना चाहिए, ओके। द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स फॉर्म द नर्वस सिस्टम। तो फिर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी और ये नर्व्स हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। आ गया समझ में बेटा? अगला सिस्टम पढ़े। अगला सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी का मतलब क्या होता है? सर्कल। सर्कल देखो, ये देखो कितने सारे सर्कल बने हुए हैं ना इसके अंदर। ये सर्कल का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो खून है ना आपकी बॉडी के अंदर, वो आपके पूरे शरीर के अंदर चक्कर काट रहा है, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम खून को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड एंड द ब्लड वेसल। किस चीज़ से बना होता है भाई सर्कुलेटरी सिस्टम? पहला हार्ट से। हार्ट का मतलब हृदय। आपका दिल कहाँ होता है? लेफ्ट हैंड साइड में, बताया था ना, दिल धड़कता रहता है अपने आप में। ब्लड, आपके सारे शरीर में खून दौड़ रहा है, एंड ब्लड वेसल और नसें, ठीक है। हृदय, नसें और खून, इससे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। दीज ऑर्गन्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लड इन द बॉडी। और यही नसें और हृदय और ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी के अंदर खून के दौड़ने के लिए और खून के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन। द हार्ट इज लोकेटेड इन आवर चेस्ट विच वर्क्स लाइक अ पंप। हमारा जो बेटा आपने ये अपने टुल्लू पंप देखा होगा ना, पानी उठाने वाला मशीन देखी होगी, है ना, मोटर, जो पानी वाली मोटर होती है। हमारा दिल भी एक ऐसी मोटर है। उसका काम क्या होता है? वो हमेशा चलता रहता है। जब भी आप सोते हो, खाते हो, पीते हो, हमेशा जितने आप जिंदा रहते हो तब तक चलता रहती है वो मोटर। और उसका काम क्या रहता है? इस पूरे ब्लड को, जैसे कि मोटर का काम रहता है पानी की सप्लाई को आगे बढ़ाना पाइप के थ्रू, ऐसे ही आपके हृदय का काम है पूरे शरीर के अंदर आपके ब्लड को आगे बढ़ाते रहना। द हार्ट मेक्स द साउंड ऑफ पंपिंग एज इट पंप्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और इसलिए ये पंपिंग, आप देखो दिल की धड़कन जिसको बोलते हैं ना, धक धक करके, है ना। आप एक बार थोड़ा सा एक बार हाथ लगा के देखो, आपको महसूस होगा कि धक धक करके दिल धड़क रहा है। तो ये पंप चल रहा है एक तरह, ठीक है। द हार्ट इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क ऑफ मैनी टाइनी ट्यूब्स। हमारा जो हृदय है इसके अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब्स निकली हुई हैं, विच स्प्रेड्स थ्रू द बॉडी, जो कि पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई हैं। और इन ट्यूब्स को क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल, या फिर हमारे खून की नलियाँ, या फिर जिन्हें हम नसें भी कहते हैं, ठीक है। ये सारी नसें जैसे एक पाइप के साथ में मोटर कनेक्ट होती है, ऐसे हमारे हृदय एक मोटर है और उसके साथ में बहुत सारी नसें कनेक्टेड हैं। ब्लड वेसल कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड देन बैक टू द हार्ट। और इनका काम क्या होता है? हृदय से सारे शरीर तक ब्लड को लेके जाना और वापस हृदय तक पहुंचा देना, ठीक। आपने हृदय भी पढ़ लिया। अब हम बेटा पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। आप पानी पी लीजिए, आप खाना खा लेते हो, तो उसके बाद में आपको ज़रूरत पड़ती है ना कि भाई मेरे को फ्रेश होने जाना है ना। आपको बाथरूम भी जाना पड़ता है यूरिन के लिए, है ना। तो वो पढ़ेंगे हम सिस्टम। आवर बॉडी प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल। आप बहुत सारा खाना खाते हो, वो खाना डाइजेस्ट हो गया, एसिमुलेट हो गया, उसके बाद में आपकी बॉडी बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी बनाती है। दे आर हार्मफुल फॉर द बॉडी। और ये वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। सो दे आर थ्रोन आउट। तो उनको बाहर फेंकना भी जरूरी है। दिस इज़ डन बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम। और ये किसकी सहायता से किया जाता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ किडनीज, लंग्स एंड द स्किन। एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स कौन से हैं?
आपकी किडनी, ये देखो किडनी क्या चीज़ होती है, ये बीन शेप, ये जो आएगा ना आपके पेट के नीचे यहाँ पे होती है किडनी, ठीक है। यहाँ पे आपने सुना भी होगा कि बहुत ज़्यादा शराब पीने वाले लोगों की किडनी खराब हो जाती है ना, तो यहाँ पे ये किडनी होती है। लंग्स और क्या होते हैं, फेफड़े, और तीसरा होता है आपकी खाल, ये आपके शरीर का शुद्धिकरण करने के काम आती है। वी हैव 2 किडनी, हमारे शरीर में 2 किडनियाँ होती हैं। दे क्लीन ब्लड एंड थ्रो वेस्ट एज यूरिन, वो हमारे शरीर के अंदर से खून को साफ करती हैं और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको फिर आप यूरिन के थ्रू, जब आप बाथरूम जाते हो, टॉयलेट जाते हो, तो आप अपना बाहर निकाल लेते हो। व्हेन दे ब्रीद आउट, इसी तरीके से जब आप सांस अंदर खींचते हो तो सांस छोड़ते भी हो ना, तो आपके लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को तो अंदर ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर फेंक देता है। स्किन थ्रोज आउट एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट एज स्वेट, इसी तरीके से आपकी स्किन के ऊपर बहुत पसीना आता है ना, तो पसीना आपकी स्किन के थ्रू होता है, तो वो भी एक वेस्ट मटेरियल है, उसको भी आपकी बॉडी साफ करती रहती है। अब अगला है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आपका लास्ट है बेटा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब देखो, हम सभी जीव जंतु जो हमने जन्म लिया है, हम कहीं ना कहीं अपने आने वाली जनरेशन को पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं ना, सभी चीज़ें, सभी सजीव वस्तुएं। आपने डॉग्स को देखा होगा, बफलोज को देखा होगा, ठीक है, इंसानों के भी बच्चे होते हैं, तो ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। देयर आर स्पेशल ऑर्गन इन द बॉडी फॉर प्रोड्यूसिंग बेबीज़, हमारी बॉडी के अंदर स्पेशल ऑर्गन होते हैं जिससे बेबीज़ बनते हैं। दे फॉर्म रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और सिस्टम को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैन एंड वोमेन हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आदमियों में और औरतों के अंदर ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग होता है। यू स्टडी मोर अबाउट दिस सिस्टम इन द हायर क्लासेस, और इसके बारे में आप जब आप बड़ी क्लासेस में हो जाओगे तो आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको चैप्टर समझ में आया बेटा, ठीक है, ओके, थैंक यू।